असल रिश्ता ईमान और इस्लाम का है। नस्बी और वतनी ताल्लुकात सब इस पर कुर्बान कर देने के काबिल है। देखते रहते हैं क्या इन्हों क्या बोलता है, उन्हें क्या बोलता है, वो ये सब ये चीज़ चलने वाली नहीं। सब दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। अगर ये चीज़ नहीं पता भी तो दिन तुम्हारे में आया नहीं, समझो। इस तरह साहबा कराम के दिन आ गया था। हबशा से बिलाल आ गए, मालूम है, हबश के काले थे, मालूम नहीं। जब अज़ान दिए तो सब अभी ये ना भाई क्या इन्हें काला कौवा कैसा अज़ान दे रहे। हमारे बाप रहते थे तो बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा हमारे बाप मर गए, अच्छा जब पहले अभी इस्लाम कबूल नहीं करते लोग, बोले थे ना क्या हम काला कौवा, देखो क्या उनका दिल होता था, मालूम नहीं क्या दिन देखना पड़ा हम ना, ऐसा चले या ईमान है। हबशा से हाँ रूम के सुहेब आ गए, फारिस से जो है सलमान आ गए। देखो किस तरह अलग अलग ममालिक के लोग, किस पर, ईमान की बुनियाद पर। अल्लाह के बोले कि सलमान हमारे अहले बैत में से। अहले बैत किसे कहते हैं? घर वाले। ये देखो सलमान जो है हमारे अहले बैत में से, कहा उनको मालूम। तो यहाँ ताल्लुक़ किसका है? ईमान का, दूसरे ताल्लुकात नहीं। बुनियादी मसला रिश्तेदारी और दोस्ती के सारे ताल्लुकात पर अल्लाह इसके रसूल के ताल्लुक़ मुकद्दम रखो। जो ताल्लुक़ से टकराएगा उसको तोड़ दो। जब तक नहीं तोड़ेंगे दीन नहीं बनता तुम्हारा। मालूम साहबा कराम का वो अमल जिसने उनको सारी उम्मत के अंदर जो है अफजल कर दिया था, बस ये अमल है। जो अमल उनको कर दिया था, आप देखते हैं क्या हुआ। ये लोग अल्लाह के वास्ते सबसे नाराज़ हुए तो अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। फिर जब अल्लाह उनसे राज़ी तो और क्या चाहिए। शाह साहब लिखते हैं जो दोस्ती नहीं रखते अल्लाह के मुखालिफ, चाहे बाप या बेटे हों, वही सच्चे ईमान वाले, इनके दर्जा मिलते हैं। साहबा कराम की शान थी अल्लाह रसूल के मामले में किसी चीज़ से और किसी शख्स की परवाह नहीं। इस सिलसिले में अबू उबैदुल्लाह जो है ये अशरी मुबशरा में से, मालूम है, अपने बाप को कत्ल कर दिया। मालूम है कोई कत्ल कर सकता है अपने बाप को? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में नहीं थे नो, जब उनका इंतकाल ये होने लगा था, क्या करना, किसको बनाना खलीफा, सोच रहे थे। बाद में 6 रुकनी कमेटी बनाई। काश कि अबू उबैदा होता तो मैं उसको खलीफा बना देता था। काश कि अबा तो मैं उसको अमीर बना के चला देता था। वो नहीं है ना, वो तो चले गए, इंतकाल जल्दी शहीद हो गए थे वो उबैदा। तो अपने बाप को उन्होंने कत्ल किया। अबू बकर सिद्दीक अपने बेटे अब्दुर्रहमान के मुकाबले में निकले, मालूम है। तो अब्दुर्रहमान उनके बेटे कहते हैं अब्बा जान जो है बाद में इस्लाम कबूल किए, आप मेरी तलवार के ज़द में आ गए थे, मैं चाहता तो कत्ल कर सकता था। तो न बेटे अगर तू मेरी ज़बान था तो ज़रूर मैं तुझे कत्ल करता। तू कत्ल कर सकता था नहीं, अगर तू मेरी तलवार के ज़द में आता तो मैं तुझे कत्ल ही कर देता था। तू नहीं आया। ये देख मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई उबैद बिन उमर को कत्ल कर दिया, मालूम है। उमर बिन खत्ताब अपने मामू आस बिन हिशाम को, अली बिन तालिब बिन हमज़ा, उबैदा बिन हारिस अपने अकारिब उतबा, शैबा, वलीद बिन को कत्ल किया, मालूम है। सिर्फ इसकी बातें नहीं है, हकीकत। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला के बेटे जो मुखलिस मुसलमान थे, तो उनका जो है अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, उसके दिल में ईमान नहीं था। लोग उसको सदर बनाना चाहते थे। अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना जाते, अरे बाप रे मेरी सदारी गई तो उसके दिल के अंदर हमेशा बग़ज़ रह गया। वो मैं सदर बनता था, आने की वजह से मेरी सदारी चली गई। उसके लिए ताज तैयार था, मालूम है, मेरी सदारी चली गई इनके आने की वजह से, तो हमेशा दुश्मन बन गया। दिल में ईमान नहीं रहा, क्या करना, सब लोग होने से मजबूरी, अपना पूरा कबीला मुसलमान हो गया, मुसलमान था। लेकिन जो है अल्लाह के रसूल जो है के साथ हमेशा बेवफाई करता रहा। तो शायद ग़ज़वे खैबर है गए थे, तो रास्ते में जो है कुछ झगड़ा हो गया मुहाजिर अंसार का। तो उसके बाद जो है वो अंसार गुलाग बोला, देखो तुम कुत्ते को पालो, तुम्हारा किसी कुत्ते को पालो, कुत्ता तुमको काटेगा, ये कुत्तों को पाले तुम लोग। मुहाजिर के बारे में बोल रहा हूँ। अब क्या भी नहीं करेंगे, हम जाएंगे तो जो हम इज़्ज़त वाले हैं ज़िलों को निकाल कर रखेंगे। तो इशारा अल्लाह के रसूल साहबा कराम था। तो उसके बाद जो है ऐसा बोला, तो एक साहबी जाके बोले लकलुस ने ऐसा बोला।
तुम खिला रहे पिला रहे हैं इसलिए तो, नहीं तो तुम खाना पीना बंद करो, चले जाएंगे, भाग कर चले जाएंगे। तो जाके साहब बोले तो बुला के पूछे लगे, नहीं असल मैं नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। छोटे बच्चे जरा कम उम्र थे वहाँ से, शायद तुमने गलत सुना होगा, बोले उनको ऐसा ही होगा, मैं क्या गलत सुनो, तो बोल के चुप, ऐसा गमतीन होकर घर में बैठे थे। अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दिया वहाँ से। इन्होंने ये कहा था कि जो है हम में से जो इज़्ज़त वाला है ज़िल को निकाल देगा, तो बराबर तो एकदम खुश हो गए, मेरी बात अल्लाह ने कुरान नाज़िल की। तो ना वो उसके बाद जो है उनके बेटे अब्दुल्ला, उस बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, तो बाप ने कहा था ना हमें जो इज़्ज़त वाला है ज़िल को बाहर निकाल देगा। तो जाके मदीना का जब आया, एंट्रेंस आ गया, तो ठहर गया वहाँ से। क्या कहा थी तुम? बाप से कहा तुम ये कहो कि मैं जलील हूँ, अल्लाह के रसूल इज़्ज़त वाले, जब तक नहीं छोड़ दो तुमको, तो तुम कत्ल करूँगा मैं। अल्लाह के रसूल कत्ल करना है तो मुझे बोलो, मैं कत्ल करके लाऊंगा उसको। यानी मैं बता रहा हूँ कि ईमान जो है होने के बाद जो है किस तरह की चीज़ें शायद होती हैं। आज हम सब लूज़ हो गए, तो क्या नहीं चलता चलता है, माँ बोली, बाबा बोले, बाबा इन्हों बोले, नानी बोली, दादा बोले, इन्हों बोले, हमारे बड़े बड़के बोले, बस सब चल के ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम उन लोगों को जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखते हो, युवादून मोहब्बत करने वाले हों जो अल्लाह रसूल की मुखालिफत करने वाले, तुम उनसे मोहब्बत करते हो? चाहे तुम्हारे बाप हों, तुम्हारे बेटे हों, तुम्हारे दोस्त हों, तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई हों, ऐसे लोगों के दिल में अल्लाह ने ईमान लिखा है। ये अल्लाह की पार्टी के लोग।